हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो जो ब्रेन है वो हमारे नर्वस सिस्टम में आता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इस पर मेनली 2 ऑर्गन आते हैं। पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में करेंगे। 4% यूज इन आवर लाइफ, मतलब जो ब्रेन है उसका हम जो यूज़ करते हैं पूरे लाइफ टाइम में वो केवल 4% करते हैं। एंड 70,000 थाट्स डेली। जो हमारा ब्रेन है उसमें जो हमारी सोच होती है एक दिन के अंदर लगभग 70,000 सोचें आती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। एंड जो ब्रेन है एक फेटेस्ट आर्गन है। फेटेस्ट आर्गन बोलते हैं ब्रेन को, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो इसलिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जो फैट है उसमें एनर्जी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो फैट हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम ब्रेन के वेट के बारे में देखेंगे तो वो 1350 इन फीमेल, मतलब 1350 ग्राम है यहाँ पे। और 1450 जो है मेल, मतलब जो ब्रेन का वेट होता है फीमेल्स में जो होती हैं उनमें 1300 ग्राम होता है, और जो मेल्स होते हैं उनमें 1450 ग्राम होता है। बट अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो जो ब्रेन का वेट होता है वो 14 होता है। और जो होते हैं उसमें ब्रेन जो है 3 ग्राम टू ग्राम, मतलब जो ब्रेन का वेट बच्चों में होता है वो 300 से 400 ग्राम होता है। और क्रेनियम द ब्रेन जो है उसको जो क्रेनियम होती है कवर करके रखती है। और जो क्रेनियम है वो फाइब्रस जॉइंट के थ्रू जो है जॉइंट रहता है। और जो फाइब्रस जॉइंट है वो हमारे बॉडी का जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है। और अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के बारे में कि जो हमारा ब्रेन है उसको किस टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। तो वो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें, जिसको हम मेनिंजिस बोलते हैं। अगर मेनिंजिस जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और जो मेनिंजिस है उसमें जो है 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो है ड्यूरा मैटर, आर्केनाइड मैटर एंड पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर है जो कि आउटर लेयर है, और जो आर्केनाइड मैटर है वो मिडिल है, और जो पाया मैटर है वो इनर है, जिसमें कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो नर्व सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं हमारे पाया मीटर में, जो कि इनर लेयर है ब्रेन का, मतलब मेनिंजिस का। एंड अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के बारे में, मतलब जो न्यूरॉन वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। जो हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ब्रेन की, उस वो मतलब न्यूरॉन्स होती है। और ब्रेन जो है मिनिमम रीजनरेशन पावर बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन द ब्रेन, मतलब जो हमारे उसमें जो रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम है ब्रेन के अंदर एब्सेंट, और जो सोम है वो में हेल्प करवाता है। तो जो होगा ही हमारा जो ब्रेन उसमें की है वो बहुत होगी। और जो हमारे ब्रेन में 90% पाए जाते हैं जो न्यूरोक्लियल सेल परसेंट पाए। तो जो न्यूरोक्लियल सेल होती हैं उसमें सेंट्रोसोम जो है होता है। और जो जब 10 जो प्रेजेंट होता है तो वो सेल डिवीजन जो उस वजह से कई लोगों में उमर। तो यही जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इस से जो है हो सकता। हम केवल ब्रेन सुने होंगे, कभी ब्रेन कैंसर नहीं। हमारे की जो मतलब ये सेल होती हैं बहुत कम होता है, इसलिए हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल डिवीजन है वो कम होता है। और टोटल न्यूरॉन्स जो है उस इसमें से कि 8 बिलियंस बिलियन 100 बिलियन में से डिबेट होती हैं 10 बिलियन न्यूरॉन्स, इसमें से कि 10 न्यूरॉन्स परसेंट ह्यूमंस ब्रेन का यूज़ करते हैं। और अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के पार्ट के बारे में। तो जो ब्रेन है मेनली में डिवाइड 4 ब्रेन, और ब्रेन 4 को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो मिड ब्रेन है उसका को ही, और जो हैंड उसको भी अगेन 3 डिवाइड किया गया है, जो कि मतलब बुक में जो है केवल पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन
है पॉन्स बेरुलाई है इसका पूरा नाम है, और मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिबेलम। और जो पॉन्स बेरुलाई है और मेडुला ऑब्लांगेटा है, अगर हम दोनों को एक साथ में बोलना चाहेंगे तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। एंड हम देखेंगे फोर ब्रेन, जो कि मतलब हमारे ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। और उसके मतलब हम उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, मतलब फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नोज, स्मेल, फील, टंग, बिटर एंड स्किन, टच एंड पेन, कोल्ड, हीट, आउटर टेम्परेचर, कंट्रोल। मतलब जो थैलेमस है हमारा, जो सेंसरी आर्गन्स होते हैं जैसे कि नोज, टंग, स्किन, इन तीनों सेंसरी आर्गन को जो कंट्रोल करके रखता है वो हमारा थैलेमस करके रखता है। जैसे कि हमें स्मेल फील हो रहा है या टेस्ट फील हो रहा है, जैसे बिटर टेस्ट, खट्टा, मीठा, कड़वा, जो कुछ भी टेस्ट होता है वो हमें फील होता है, वो हमारे थैलेमस की वजह से फील होता है। उसका फंक्शन जो है, मतलब हमारी जो टेस्ट होती हैं या स्मेल होता है, फील करवाना फंक्शन होता है थैलेमस का। जैसे कि हमें टेम्परेचर फील हो रहा है कि गर्मी है या ठंडी है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा थैलेमस। और हाइपोथैलेमस का देखेंगे तो सुप्रा मास्टर ग्लैंड हम इसको बोलते हैं, एंड मास्टर ऑफ मास्टर इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है हमारा हाइपोथैलेमस, तो इसलिए जो है हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं। एंड ये जो दोनों फंक्शन था, मतलब सुप्रा मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर, ये एज ए ग्लैंड काम कर रही थी हमारे ब्रेन के अंदर, बट एज ए ब्रेन जो है हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है हंगर, थर्स्ट, फीलिंग, बिहेवियर, मूड, हेट, लव, बॉडी टेम्परेचर एंड थर्मामीटर ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जैसे कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, बिहेवियर होते हैं, हमारा मूड, या किसी से हम हेट करते हैं या लव करते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हाइपोथैलेमस। एंड बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी इनर बॉडी टेम्परेचर होती हैं उसको मेंटेन करके या कंट्रोल करके रखता है हमारा हाइपोथैलेमस। एंड थर्मामीटर ऑफ बॉडी जिसको हम बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और अब हम देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो इट इज़ ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का एक लार्जेस्ट पार्ट है। और जो सेरिब्रम है उसके टू पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो ये लेफ्ट और राइट है, इसके बीच में जो मतलब जॉइंट होती है, अगर ये जॉइंट जो इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो जो जिन बच्चों में जो स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो वो बच्चे जो हैं मतलब थोड़ा कम इंटेलिजेंट होते हैं, अगर जो स्पेस है वो ज़्यादा, मतलब किसी किसी बच्चों में जो हो जाता है तब। और इस स्पेस को जो है हम बोलते हैं सल्कस। और जो ये हमारे सेरिब्रम जो हमारा है, अगर जो राइट वाला सेरिब्रम है वो हमारे बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट वाला है हमारे बॉडी का जो राइट पार्ट है उसको कंट्रोल करके रखता है। एंड हम देखेंगे जो सेरिब्रम होता है उसके पार्ट के बारे में। तो जो सेरिब्रम है उसके मेनली 5 पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड हिपोकैम्पस। तो जो फ्रंटल लोब है हमारा, मतलब सेरिब्रम का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंटेलिजेंस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर हम इंटेलिजेंट्स हैं या हम किसी भी चीज़ में मतलब जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से कर पा रहे हैं, या हमारी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी से है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फ्रंटल लोब होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा फ्रंटल लोब है वो बहुत मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है अपना। एंड ऑक्सीपिटल जो है, जो कि हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो टेम्पोरल है वो ड्रीम फॉर्मेशन के लिए होता है। और जो हमारा पेराइटल लोब है वो जैसे कि लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन। अगर जैसे कोई पर्सन है जैसे कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है या कैलकुलेशन जो है अच्छे से कर ले रहा है, तो इसका मतलब जो उसका पैराइटल लोब है, मतलब सेरिब्रम का, वो मतलब उसका बहुत स्ट्रांग है, इससे हमें पता चलता है। और हिपोकैम्पस जो है वो उसको हम मेमोरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो हमारा हिपोकैम्पस है, जैसे कि हम कभी छोटे रहते हैं तो कुछ कुछ जो बातें होती हैं हमें याद रहती हैं, तो किसकी वजह से, जो हमारा हिपोकैम्पस है उसको स्टोर करके रखता है। अगर जैसे हम कोई मतलब सपना देखते हैं रात में सोते टाइम, तो हमें वो सुबह तक याद रहता है, तो किसकी वजह से, तो वो हिपोकैम्पस की वजह से। जो हिपोकैम्पस है उसमें जो हम रात को सपना देखते हैं वो स्टोर हो जाता है, इसलिए हमें सुबह तक याद रहता है।
और हम देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में। तो जो मिड ब्रेन है वो सेंसरी मतलब जो हमारी सेंसरी आर्गन होती हैं उसको कंट्रोल करता है। 5 सेंसरी आर्गन होती हैं जिसमें से कि आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, जिसमें से कि जो हमारा मिड ब्रेन है वो 2 सेंसरी आर्गन को कंट्रोल करके रखता है, आई और ईयर को। और हम जैसे पहले आपको बताए थे कि जो हमारा थैलेमस है वो हमारी जो नोज, स्किन और टंग होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आई और ईयर है उसको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। तो जैसे कि हम कहीं पे खड़े हैं, कोई पर्सन हमें बुला रहा है, तो हमारी जो आँखें होती हैं और कान होता है एक साथ में वर्क करता है। और अब हम देखेंगे हिन ब्रेन के बारे में। तो जो हिन ब्रेन है उसका सबसे पहला पार्ट जो है सेरिबेलम है, जिसको हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं, एंड ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेरिबेलम है वो हमारे मतलब बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक पेड़ होता है वो मतलब खड़ा होता है, वैसे हमारी बॉडी जो है एक तरीके से खड़ी होती है। तो वो जो है किस वजह से खड़ी होती है? सेरिब्रम की वजह से। तो इसलिए हम इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। एंड फंक्शन देखेंगे इसका, तो बॉडी बैलेंस की जो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा सेरिब्रम होता है। एंड मसल्स मूवमेंट, अगर हम मतलब अपना हाथ या पैर मतलब किस तरफ मूवमेंट कराना है उसका, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। और अगर हम मतलब किसी से बात करते हैं, जैसे कि हमें कब और कैसे कौन सी बात बोलनी है किससे, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेरिबेलम। और अब हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो इट कंट्रोल रिएक्शन, मतलब जो हमारी बॉडी इट कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं उसको हम बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं मेनली 2 टाइप की होती हैं, वाइटल रिएक्शन एंड नेसेसरी रिएक्शन। एंड जो वाइटल रिएक्शन है इसका मतलब होता है कि जो वो रिएक्शन हमारे बॉडी में जो हो रही हैं, अगर वो नहीं होती हैं, मतलब उनकी अगर एब्सेंस हो रही है हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। और जो एसेसरी रिएक्शन है अगर ये नहीं हो रही है तो इससे मतलब डेथ नहीं होती है पर्सन की। तो जो वाइटल रिएक्शन है उसको हम देखेंगे जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये जो रिएक्शन है इनको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि वाइटल रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन जो हमारी बॉडी में नहीं होती हैं तो इसकी एब्सेंस में जो है डेथ हो सकती है। और एसेसरी रिएक्शन जैसे कि हिकअप, कोल्ड, स्नोरिंग, योकिंग आई, जैसे कि हमें हिचकी आ रही या हमें ठंडी लग मतलब खांसी आ रही या सोते खर्राटे मारते हैं। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे। और योनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये जो सब रिएक्शन होती हैं इसको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर जो ये रिएक्शन हमारे बॉडी में ना हो तो उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड पॉन्स बेरुलाई के बारे में अब हम देखेंगे। जो पॉन्स बेरुलाई होता है वो जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। और जो आज का अपना टॉपिक था फ्रेंड ब्रेन के बारे में था और वो फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।